वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मिसेस जुए। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रेसिपीज़ को ट्राई भी कर रहे होंगे और पसंद भी कर रहे होंगे। तो आज मैं लाई हूँ अपने किचन में आप लोगों के लिए नई रेसिपी। आज हम बना रहे हैं कीमा, भुना हुआ कीमा कह लें आप इसे, स्टू स्टाइल कीमा कह लें या हरी मिर्च कीमा कह लें, मेरे स्टाइल में। तो बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास हाथ का कीमा है। ये एक पाव बिना हड्डी वाला कीमा, ये हड्डी हमने ऐसे ही डलवाई है, टेस्ट क्योंकि हड्डी से अच्छा आता है। और 1 टीस्पून अदरक लहसुन है, ये कुटा हुआ है, पिसा हुआ नहीं है। मैं ज़्यादातर कुटा हुआ ही इस्तेमाल करती हूँ, पिसा हुआ बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। 2 अदद प्याज हैं जो मैंने स्लाइस में काट ली हैं। फिर यहाँ मसालों पे आ जाते हैं। ये पिसा हुआ गरम मसाला है 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून से थोड़े से ज़्यादा हल्दी है, 1 टीस्पून भर कर पिसी हुई लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून 1/4 टीस्पून या 2-3 पिंच समझ लें कुटी हुई लाल मिर्ची, पिसा हुआ धनिया है यहाँ पे 1 टीस्पून नमक। उसके अलावा यहाँ पे ये एंड में डलने वाली चीज़ें, पिसा हुआ साबुत जीरा है, साबुत धनिया है, इसे मैं भून कर पीस कर एंड में शामिल करूँगी और इससे बिल्कुल चेंज हो जाता है कीमे का टेस्ट। ये 2 हरी मिर्चें छोटी वाली जो मैंने चॉप कर ली हैं मोटी मोटी, और ये मोटी वाली हरी मिर्चें 2 अदद, जिससे फ्लेवर आएगा बहुत मज़े का। और ये 2 अदद टमाटर है जिसका मैंने छिलका उतार कर इसको काट लिया है। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पतीले के अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दिया था, बहुत गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे प्याज। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज हल्की सी फ्राई हो गई है, लाइट ब्राउन हो चुकी है, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, कलर चेंज नहीं करना। अब इसमें अदरक लहसुन शामिल करेंगे। ताकि इसकी कच्ची स्मेल खत्म हो जाए। बहुत ही टेस्टी बनता है ये, पराठों के साथ खाएं आप लोग, कचौरी के साथ खाएं, बहुत मज़े का बनता है। अब 1 मिनट तक अदरक लहसुन को भूनने के बाद इसमें कीमा शामिल कर देंगे। अच्छी तरह कीमे को धोकर और उसे छन्नी में रख दिया ताकि उसका सारा ब्लड वगैरह निकल जाए। इसको अच्छी तरह भूनेंगे कीमे को ताकि उसका कच्चापन खत्म हो जाए। अदरक लहसुन और प्याज के साथ उसकी सारी स्मेल कच्चापन खत्म हो जाए। देख सकते हैं आप लोग, कीमे का सारा पानी खुश्क हो गया, बहुत अच्छी तरह भून चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे तमाम मसाले। नमक और पिसा हुआ गरम मसाला छोड़ दें, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ नमक डालने से टमाटर नहीं गलते। और दूसरी बात है कि गरम मसाला अगर आप स्टार्टिंग में डाल देंगे तो आपके जो भी आप हंडिया बना रहे हो उसका कलर डार्क हो जाता है। ये हमने अपने बड़ों से सीखा है, तो ये बहुत आसान टिप है। गरम मसाला हमेशा जब भी खाना बन जाए उसके बाद डालें, चाहे कोई सी भी रेसिपी हो, स्टार्ट में नहीं डालें। और नमक टमाटर गलने के बाद डालें अगर आप चाहते हैं कि जल्दी खाना बन जाए। ये डालने के बाद मसाले हम अच्छी तरह भूनेंगे। ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया, इसका मतलब है कीमा अच्छी तरह भून चुका है अदरक लहसुन के साथ, और जो गोश्त का पानी होता है वो भी बहुत अच्छी तरह कर चुका है। अब इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। ये 2 अदद टमाटर, छिलका उतार देती हूँ। छिलका वैसे भी ना गलता है ना घुलता है, ज़ाया ही होता है। और छिलके के साथ अगर आप छिलके के समीप टमाटर काट के डालते हैं तो फिर टमाटर ज़ाया हो जाता है। सिर्फ इवन बिरयानी या ताहरी ऐसी चीज़ें जिसमें आप छिलके के साथ डाल सकते हैं, बाकी चीज़ों में मेरे ख्याल से नहीं डालना चाहिए। टमाटर अच्छी तरह भून लिया। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, हाफ कप के करीब, फिर टमाटर भून जाए और कीमा भी थोड़ा पक जाए। 1 कप डाल दिया तकरीबन और इसको ढक देंगे। हम इसको लिड को ढक देंगे और इसे पकाएंगे। अब कीमे को हमने दूसरे चूल्हे पे रख दिया और पक रहा है। जब तक हम यहाँ पे सफ़ेद जीरा और धनिया को ड्राई रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे तवे के ऊपर। उसके बाद इसको हल्का हल्का किसी भी चीज़ से, हमाम दस्ते में या बेलन से, किसी भी चीज़ से आप थोड़ा सा कूट लें। बहुत स्लो चूल्हा रख के इसको ड्राई रोस्ट करना है।
अब इसको तकरीबन 20 मिनट हो गए स्लो आंच पे, ऑयल के ऊपर आने लगा है, जिसे अच्छी तरह भूनेंगे। अब कीमा भी गल चुका और टमाटर भी गल चुके हैं। इसको चेक करेंगे, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, भूनेंगे बस ये। अब इस स्टेज पे आप या तो हरी मिर्चें प्याज के साथ भी डाल सकते हैं, छोटी वाली मैं अब ऐड कर दूंगी, छोटी वाली जो हरी मिर्चें, बड़ी वाली अभी नहीं डालूंगी। साथ ही साथ इसमें नमक भी ऐड कर देंगे, भूलना नहीं है नमक, कहीं आप नमक भूल जाओ और टेस्ट नहीं आए खाने। साथ में जो मैंने साबुत धनिया और साबुत जीरे को भून कर पीस लिया था, उसको अभी एंड में शामिल करेंगे। पहले इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे हरी मिर्चों और नमक के साथ। देख सकते हैं आप लोग अच्छी तरह हरी मिर्च और नमक के साथ टेस्ट भी कर लिया मैंने, नमक सही है, बिल्कुल भून गया है। अब इसमें देख सकते हैं आप लोग ना टमाटर दिख रहा है ना प्याज दिख रही है, बहुत अच्छी तरह। अगर आप लोग पहले नमक शामिल कर देते हैं तो टमाटर अकड़ जाते हैं, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, मैं बाद में डालती हूँ तो मेरे टमाटर तो बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाते हैं, थोड़ी सी भुनाई करनी पड़ती है। अब ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने साबुत धनिया और जीरे को कूट लिया अच्छी तरह भून के, और ये पिसा हुआ गरम मसाला आप इस स्टेज पे शामिल करेंगे ताकि कीमे का कलर काला ना हो। अच्छी तरह भूनेंगे और मोटी वाली हरी मिर्चें आप डाल देंगे, थोड़ा सा भूनेंगे और फिर 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। फिर कीमा देख सकते हैं आप लोग अच्छी तरह भून लिया, जिसे बिल्कुल लो फ्लेम करके 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम करके, फ्लेवर सारे ऐड हो जाए एंड में जो डाला है। लिड कवर करके फिर आपको दिखाते हैं कैसा लग रहा है कीमा। अल्हम्दुलिल्लाह कीमा रेडी हो गया, 5 मिनट हमने बस इसे दम दिया, उसके बाद मैंने प्लेट में सर्व कर लिया। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। यम्मी सा मज़ेदार सा भुना हुआ कीमा हरी मिर्चों वाला। फिर मिलेंगे आपसे नई रेसिपी में इंशाल्लाह। जब तक हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।